किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की एक नई वैरायटी, बासमती टाइप की वैरायटी है 1692 वैरायटी आप देख सकते हैं जो हमने अपने खेत में चयन किया है और लगाया है। 1692 की क्या खासियत है और उसकी उपज कितनी होती है और इसमें शुरुआती अवस्था में कौन सा रोग लगता है, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। किसान साथियों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये वैरायटी कितने दिन की है। 1692 जो वैरायटी है ये हमने चुना है और ये वैरायटी बहुत कम समय की है। 100 से 110 दिन के अंतराल पे पक के तैयार हो जाती है। ये कम अवधि की वैरायटी होने के कारण इसकी उपज भी थोड़ी कम होती है, इसलिए इसको जो भी किसान भाई लगाना चाह रहे हैं 1692 की वैरायटी, तो इसका जब भी चयन करें तो इसकी नर्सरी बनाते समय ध्यान रखें कि नर्सरी आपकी जैसे तैयार हो, यानी 20 से 25 दिन के अंतराल पे आप नर्सरी को उखाड़ करके अपने खेत में रोपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इसकी आप नर्सरी बना रहे हो तो नर्सरी में सबसे पहले आपको ये अपना आता है साफ़, जिसमें कार्बोंडाजिम प्लस मैनकोजेब होता है। इसका 40 ग्राम प्रति 16 लीटर पंप के हिसाब से आप नर्सरी में एक बार ज़रूर स्प्रे कर दें, ताकि इसमें लगने वाले रोगों से आपका पौधा जो है बचा रहे। अब बात करते हैं कि इसकी रोपाई करने के बाद इसको आप पहली खाद कब देना है। तो सबसे पहले ये कम दिन की वैरायटी है तो इसकी आप खाद बहुत जल्दी से दे सकते हैं। और जैसे कि आपको दिखा रहे हैं 1692 का खेत, यानी हमने इसको जो है लगाया है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट, इसका चावल बहुत लंबा होता है और बहुत खुशबूदार होता है। तो 1692 का अगर आप चयन कर रहे हैं तो जो मैं बता रहा हूँ इन बातों का विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं, अगर आप इसको रोपाई कर रहे हैं तो रोपाई की समय अवधि यानी आप नर्सरी से 20-25 दिन पे लगा दें और लगाने के बाद आप इसको जो है पहली खाद 1 हफ्ते के अंदर आप इसमें DAP अगर डालना चाहते हैं तो DAP डाल दें और उसके 4-5 दिन के अंतराल पे यानी 10-12 दिन के अंतराल पे आप पहली यूरिया का ज़रूर हर हालत में आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये कम अवधि की वैरायटी है और इसमें आप जितनी जल्दी आप तीनों खादें दे सकते हैं उतनी जल्दी दे दें। और तीनों खादें देने के बाद ये आपकी 50 दिन के अंतराल पे आपका, जैसे कि मैंने दिखाया कि ये हमारा धान जो है 32 दिन की ही अभी लगी हुई है। और इसमें कल्लों की बात करें तो कल्लों का फटाव अभी बहुत बढ़िया है और इसमें मान के चलिए 25 से 30 कल्ले हर पौधे में हो गए हैं। और 25 से 30 कल्ले के बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-4-6 कल्ले और देगा। इसके बाद में ये वैरायटी जो है कल्ला देना बंद कर देगा और इसमें जो है बालियाँ आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप ऐसी वैरायटी का चयन कर रहे हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि समय से सारे कार्य होना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम इसमें रोग की बात करते हैं तो ये रोग इसमें झंडा बखानी, ये जो रोग लगता है इसमें शुरुआती अवस्था में जो पौधे हैं आप देख सकते हैं ये पौधा बहुत लंबा हो जाएगा और लंबा होने के बाद पीला हो जाएगा, इस तरीक़ा का रोग लगता है। तो इसमें जब भी आप पहली यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ में आप टेबो सल्फ़र डाल सकते हैं। टेबो सल्फ़र में आप टेबोकोनाजोल प्लस सल्फ़र होता है और ये अगर आप डाल देते हैं तो ये रोग से छुटकारा मिल जाएगा और आपके खेत में सल्फ़र की भी पूर्ति हो जाएगी। तो किसान भाइयों, अगर ये वैरायटी लगाते हैं तो ये कम समय की वैरायटी है तो इसकी उपज भी कुछ कम होती है। अगर उपज की बात करते हैं तो 1 एकड़ में ये धान 22 से 26 कुंटल तक ही होता है। 22 से 26 कुंटल इसकी पैदावार होगी। और कोई किसान भाई अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा व्यवस्था में आप पैदा करते हैं तो ये 1-2 कुंटल इधर उधर और बढ़ घट सकता है। ये बात थी पैदावार की। और अगर समय से इसके काटने की बात करते हैं तो ये 100 से 110 दिन में कट के तैयार हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसका चावल बहुत महीन होता है। और अगर इसकी हम बात करते हैं कि ये चावल महीन होने के कारण धान मार्केट में बहुत अच्छे रेट में बिकता है। ये चावल महीन होगा और वैरायटी कम दिन की है और चावल इसका लंबा होगा। और ये अगर आप बेचने जाएंगे तो मार्केट में हर धान, जो भी धान 2200-2300 रुपये प्रति कुंटल बिकता है, तो ये धान 3000-3200 रुपये प्रति कुंटल के दर से बिकेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप इसका चयन करना चाहते हैं आने वाले समय में, अगले साल या जब भी आप इसका लगाना चाह रहे हैं, तो ये वैरायटी बहुत ध्यान दे करके आपको लगाना है। और इसकी उपज तो कम होगी लेकिन रेट मार्केट में बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये हमने अपने खेत में जैसे कि आपको दिखा रहे हैं
इस वैरायटी का चयन किया और हमारा धान बहुत अच्छा चल रहा है। कई किसानों की रिक्वेस्ट थी कि आपने जो धान की वैरायटी चुना है, इस वैरायटी का एक वीडियो ज़रूर बना के देंगे, क्योंकि आपका बहुत कम समय में धान आपका इतना ग्रोथ कर रहा है। यानी 32 दिन के अंतराल पे धान में आप देख सकते हैं 20 से 25 कल्ले हैं और कल्लों की संख्या होते हुए धान बहुत हरा भरा है और बहुत जल्दी तैयार होने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी वैरायटी का चयन करते हैं और अच्छी वैरायटी जो भी धान लगाते हैं, समय से उसमें खाद और पानी का प्रबंधन करें। हमारे कई किसान भाई पूछते हैं कि इतनी उपज कैसे हो सकती है, बहुत किसान भाई कमेंट करते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे जो हमारे यहाँ की खेत की एरिया है, ये मिट्टी बहुत अच्छी है, दोमट मटियारा मिट्टी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, बलुआ मिट्टी नहीं है। और हमारे यहाँ कई किसान बहुत मेहनत से लगन से खेती करते हैं और हर समय पानी की व्यवस्था रखते हैं। धान में जितना ही आप पानी की व्यवस्था रखें उतने उपज आपके धान में ज़्यादा मिलेगी। और समय से अगर आप सही मात्रा में खाद का प्रयोग करेंगे, समय समय पर देखभाल करेंगे, तो धान की पैदावार बढ़ जाएगी। कुछ किसान भाई पैदावार पर ध्यान नहीं देते हैं, धान रोपाई के बाद समय से कोई भी कार्य नहीं करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारे यहाँ भाई साहब धान बहुत कम होता है। तो जब भी कोई भी खेती करें समय का बहुत ध्यान रखें और रोगों से बचने के लिए समय पर दवा, जिंक, यूरिया, डीएपी यानी सारे चीज़ों का हर डोज की जो है समय अवधि में पड़ना चाहिए और पानी का समय समय से लगाना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके खेत में पैदावार हर हाल में बढ़िया होगी। तो जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को अपने किसानों तक शेयर ज़रूर करिए। तो फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।